तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। और आज फिर से पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर दिन स्टार्ट तो होता ही है। क्योंकि पहले तो गार्डन जाके आते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज अच्छी तरीके से होती है, फिर घर पे आते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं और ऐसे ही चालू हो जाता है दिन। और फिर दुकान पे बैठते हैं। इससे पहले कि हम दिन में आगे बढ़े, मैं आपको रात की कुछ फुटेजेस दिखाती हूँ कि रात को क्या हुआ था। तो रात को जैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ड्रॉप किया तो हमारे श्रीरामपुर के नगर अध्यक्ष अनुराधा ताई आ गए थे। उन्होंने कहा कि अभी उनके फादर का एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ना, मतलब उनके पिताजी का जन्म इस दिन रहता है। उनके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके पिताजी का जन्मदिन इस दिन आता है, इसीलिए वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों के साथ आए थे, आम आदमी के साथ आए थे। क्योंकि कोई भी नेता आम आदमी के तहे ही बनता है। तो उन्होंने मीठे चावल बांटे और जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग पूरी तरफ से लोग भरे हुए हैं और हर एक कोई 2-2, 3-3, 4-4 डब्बे लेके जा रहा है। ये देखो, सभी पैक कर रहे थाली में, वो डब्बे में पैक करके दे रहे सबको मीठे चावल। इसमें सब था, पाइनएप्पल, चेरी एंड एटसेट्रा। अब जैसे कि देख सकते हैं, बहुत भीड़ आ चुकी थी, औरतें अलग, पूरे वहाँ पर नगर अध्यक्ष और उनके सभी नगर सेवक लोग भी आ गए थे और सबने 2-2 डब्बे, 3-3 डब्बे लिए हैं। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं, 2 डब्बे होते हुए भी उन्होंने तीसरा डब्बा ले लिया। तो इस तरह रात को पूरी भीड़ भरी हुई थी और नगर अध्यक्ष आए हुए थे। वो सबसे बड़ी बात, वो बहुत ही हम्बल औरत थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बीबी जहरा के साथ मतलब कितना जुल्म किया गया, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा गया, मौला अली के गर्दन में रस्सी डाल के उनको खींची गई। अल्लाहु अकबर। तो मैं ये सब होने से पहले का कुछ वाकया बताती हूँ आपको। तो बीबी जहरा के 4 बच्चे थे और अब कान खोल के उनके नाम 2 बेटे 2 बेटियां। पहले का नाम जैनब, बीबी जैनब। 2 लड़कियों का नाम पहले में से बीबी जैनब, दूसरा बीबी उम्मे कुलसूम, तीसरा मौला हसन, चौथा मौला हुसैन। आपने ये नाम तो सुना होगा, हसन और हुसैन। और मौला अली उनके शौहर, मौला अली के वाइफ बीबी जहरा थे। तो मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ उसी टाइम का, कि जैसे रसूलुल्लाह की रहलत हुई, मीन्स रसूलुल्लाह अपनी आखिरी सांसें लेकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो बीबी जहरा इन्हीं मुसलमानों के दरबार में गए थे और कहा था कि ये देखो, ये तहरीर है, ये मेरे बाबा ने लिखी है। मौला अली का हक मांगने बीबी जहरा दरबार में गई थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 घंटे से ज्यादा उनको दरबार में खड़ा किया गया। अल्लाहु अकबर। उन्हें बैठने तक नहीं पूछा। जब बीबी उस दरबार से घर आ रही थी ना, तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनके हाथ में एक झड़ी थी, उनकी कमर खमीदा हो चुकी थी, उनकी कमर झुक चुकी थी। अल्लाहु अकबर। बीबी जैनब ने जब दरवाजा खोला तो वो पहचान नहीं पाई और बीबी जैनब ने कहा, आप कौन हो? तो बीबी फातिमा ने कहा कि जैनब, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। और बीबी की उम्र कुल 18 साल की थी। 18 साल, 18, क्योंकि पहले के जमाने में जल्दी शादी हुआ करती थी, तो उनकी भी शादी जल्दी हुई थी और उसके हिसाब से ये सब वाकया हो रहा था। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि क्या क्या मजलिस उनके ऊपर बीती, क्या जुल्म किया गया, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। तो ऐसे ही एक मौलाना मजलिस पढ़ा रहे थे और उस मजलिस में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन 2 दोस्त भी गए थे। तो जब मजलिस हो गई, सबने मजलिस सुनी, मजलिस के बाद में खाना बटा, सब लोग खाना खाने के लिए गए, लेकिन एक दोस्त तब भी तक रो रहा था। तो उससे पूछा गया, क्यों भाई, खाना बट गया, मजलिस हो गई, सब लोग खाना खा के भी आ गए, लेकिन आप अभी तक रो रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ।
तो उससे पूछा गया कि किस बात ने तुम्हें इतना रुलाया। तो वो कहने लगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ जब कोई भी हड्डी टूट जाए तो उसके हिलने पर ही बहुत तकलीफ होती है, और लेकिन जब पसलियाँ टूट जाए तो जब जब इंसान सांस लेता है उससे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। आप ही सोचिए कैसे 2.5 महीने बीबी ने इस तरह गुजारा और अपनी तकलीफ मौला अली को बयान तक नहीं की थी। अल्लाह अकबर। जब जब बीबी सांस लेती थी तब तब उन्हें तकलीफ होती थी, और उन्होंने वसीयत भी की थी कि मौला अली मेरे जनाजे में इन लोगों को ना आने देना, और मेरा जनाजा रात की तारीकी में निकालना। और वैसा ही हुआ। तो मैंने सोचा आज आपको बीबी फातिमा जहरा के बारे में ही बताऊं, क्योंकि अभी काले कपड़े पहने, काले कपड़े में हंसना और मस्ती करना अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैंने सोचा कि इसी के बहाने आपको कुछ वाक़यात, कुछ इंसिडेंट्स बता दूंगी पहले ज़माने के, तो आपको कुछ इल्म होगा, कुछ तालीम मिलेंगी। इसीलिए तो अभी हम जा रहे हैं दुकान के लिए सिगरेट लेने को। तो रास्ते में हमको खाला भी मिल गई। क्यों खाला, अच्छे हो आप? अच्छे हो? हाँ जाओ। तो अभी इलेक्शंस आने वाले ना, तो इसीलिए भाई रोड पर देखो लाइन वाइन मार रहे सब अच्छे से। मैं यहाँ पर सिगरेट लेने आई हूँ ना, तो उसी के सामने ये सब हो रहा है। रोड है ना सीधा, तो ये देखो आप देख ही सकते हो कि कैसी मशीन होती है वो लाइन निकालने के लिए। यहाँ पर पूरे रोड पे लाइन वगैरह मार लिया गया है। और अभी जाते हैं घर, तो फिर दिखाना पड़ता है ना कि नेता ने कुछ किया है कि नहीं गांव के लिए या शहर के लिए। तो अभी दुकान के लिए सिगरेट ले लिए है, और अभी घर पे जाते हैं मस्त पे की झाड़ू वगैरह करेंगे कुछ। तो अभी मम्मी के लिए पानी लेके जा रही हूँ। पानी पियेंगे तो जिएंगे। कभी भी ग्लास इतना फुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इतना रखेंगे ना सामने वाला आधा पानी फेंक देते, तो आधा हम इधर डाल देते हैं। अभी प्रॉपर हो चुका है। काका 1 किलो, आपको 1 किलो तुअर की दाल, 1 किलो मूंग की दाल। अच्छा है अगरबत्ती जलाए आपने। मोठी द्या मग चला. मोठी किती? थैंक यू भैया, थैंक यू। कितने हो गए? 240 240। रुको हाँ, ये लो 200 रुपये, 40 रुपये ला के देती लगेज के। 240 जाके देने के। ये लो काका, यू मोस्ट वेलकम। काका बहुत ही अच्छे दुकानदार है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए काका की दुकान अगर आप श्री रामपुर में आए तो, है कि नहीं? तो जैसा कि मैंने कहा था कि अल्लाह बहुत बड़ा है और कुछ ना कुछ तो रोज होते ही रहेगा। तो आज बहुत ही कुछ स्पेशल हुआ है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे भाई। आ जाइए फरहान, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरहान भाई आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? हाँ फरहान भाई आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? नींबू कलर है। बोलो ना क्यों नहीं पहने? जनता आपसे सवाल चाहती है कि आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? ये क्या काला कलर है? हाँ। चॉकलेटी कलर है वो? नहीं। हाँ वो काला कलर नहीं, चॉकलेटी कलर है। आप झूठ बोल रहे हो। फायरिंग मत करो, हमारी ऑडियंस है नहीं, वो हमारी ऑडियंस है, जनता है हमारी, उनकी वजह से हम लोग है। नहीं मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। नहीं मुझ पे नहीं चलाना साहब, मुझ पे नहीं चलाना साहब। तूने मारा मेरे को? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। किसने मारा?
मैं नहीं जानती साहब, मैं नहीं जानती, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं नहीं जानती किसने मारा आपको। कौन मारा मेरे को? बोल बोल ना। हम लोग नहीं जानते साहब, हम लोग नहीं जानते साहब, मुझे मत मारो, मुझे मत साहब, मुझे छोड़ दो प्लीज। Till that time, be happy, make happy, spread humanity, and make you today awesome so that your yesterday gets jealous. आप शांत बैठो ना, आप शांत बैठो ना, आप शांत बैठो ना।